शुरुआत। एक सुनहरा सवेरा और अनकहा दर्द। सनलाइट वैली का जादुई शहर सुबह की सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। आसमान से कैमरा नीचे आता है, जहां रंग बिरंगे जानवर और झूमते फूल एक सुखद एहसास देते हैं। इसी भीड़ में लुकू है, एक छोटी टोपी और पीठ पर बैग लटकाए बड़ी आंखों वाला प्यारा जीव। बाहर से सब शांत है, लेकिन लुकू के अंदर उदासी है। वो अपने लकड़ी के कमरे में आईने के सामने खड़ा होता है। उसके झुके हुए कान और चेहरे का आत्मसंदेह ये बता रहा है कि वो खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन समझता है। अचानक शहर में तूफान की घोषणा होती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सभी जानवर तैयारियों में जुट जाते हैं तो लुकू अकेला एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हल्की बारिश शुरू होती है और वो दुखी मन से जंगल की ओर निकल पड़ता है। मोड़। आज का जन्म। जंगल में लुकू को एक भीगी हुई चिड़िया जमीन पर तड़पती मिलती है। वह कोमलता से उसे उठाता है और पत्तों व टहनियों से उसके लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाता है। चिड़िया की खुशी लुकू के मन में उम्मीद की पहली किरण जगाती है। लेकिन तभी तूफान रौद्र रूप ले लेता है। हवाएं चीखने लगती हैं और पास की नदी उफान पर आ जाकर कांपते हुए खरगोश के बच्चे पर पड़ती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़े जानवर भी हिचकिचा रहे हैं। यहाँ लुकू अपना डर पीछे छोड़ देता है। एक लो एंगल हीरो शॉट में वो अपने बैग से रस्सी निकालता है और सबकी आंखों में हैरानी भरते हुए उफनती नदी के ऊपर से फिसलता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता है। वो नन्हे खरगोश को सुरक्षित अपनी गोद में लेकर वापस लौट आता है और इंद्रधनुष निकलता है। पूरी सनलाइट वैली लुकू के जयकारों से गूंज उठती है। कहानी के अंत में लुकू फिर से अपने उसी आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसके कान झुके हुए नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। उसे समझ आ गया है कि ताकत शरीर के आकार में नहीं बल्कि